नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज तारीख है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव की प्रेम कहानी जो है वो कई मायनों में खास है। कहा जाता है कि 2 साल तक इन्होंने पीछा किया, उसके बाद इनकी प्रेम कहानी मुकम्मल हो पाती है। खुद हमारे साथ पप्पू यादव हैं। आज का दिन किस तरीके से याद कर रहे हैं उस दौर को, और आज के दौर को, क्या जो प्रेम आपने किया 2 साल तक, ये पता भी नहीं था कि आप मुकाम तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और आज की युवाओं में क्या अंतर देखते हैं आपकी प्रेम कहानी और आज की युवाओं की प्रेम कहानी? कर्ण का जो समर्पण था, उन्होंने तो चूँकि पर्सनल लेवल पर कर्ण जानते हुए कि कृष्ण है सामने में और उन्होंने कुंडली दे दी। एक तरफ कर्ण का पर्सनल रिलेशन और दूसरे तरफ कर्ण का मानव रिलेशन। तो पर्सनल रिलेशन के कारण कर्ण एज ए शरीर खड़े हो गए और मानवता के लिए कर्ण ने अपनी कुंडली देकर कृष्ण को समर्पण कर दिया। प्रेम का मतलब होता है कंप्लीट रूप से त्याग। प्रेम का मतलब होता है देना, और देने की प्रवृत्ति ही इस दुनिया में खत्म हो गई। प्रेम का मतलब होता है अर्जुन और कृष्ण का एक अनुनाश्रय संबंध, एक लक्ष्य। प्रेम का मतलब होता है कृष्ण का और सुदामा का एक कंप्लीट समर्पण। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अंजम्बा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। प्रेम का मतलब होता है हनुमान और राम की भक्ति। प्रेम का मतलब होता है हजरत हुसैन मोहम्मद के वे पर अपनी कुर्बानी। प्रेम का मतलब होता है मीरा का समर्पण। प्रेम का मतलब होता है शिव का कंप्लीट होल कैरेक्टर, सर्वधर्म संभव का, जहर पी के दुनिया का निर्माण। प्रेम का मतलब होता है कंप्लीट रूप से बाबा आमटे का कुष्ठ रोगों के खिलाफ जंग के साथ छुआछूत को खत्म कर समाज में उसे स्थापित करना। प्रेम खोना, प्रेम होना, प्रेम निर्माण करना। प्रेम का मतलब पहला प्यार है, आई बहार है। अब प्रेम का मतलब छठा सतमा प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नैया भी तैयार है। प्रेम का मतलब ये नहीं है। प्रेम का मतलब है भगत सिंह, एक तरफ माँ का पागलपन और दूसरी तरफ प्रेमिका का चुपचाप आंसू। आपने भी तो प्रेम किया। और फिर कंप्लीट भगत सिंह का विश्व के और नेशन के प्रति पागलपन। प्रेम हम उसे कहते हैं। लेकिन जो एक प्रेम लड़की के बीच में जो प्रेम होता है, क्या उसे आप शुद्ध नहीं मानते हैं? लड़का लड़की का क्या शुद्ध आपने नहीं? भी तो किया भैया। प्रेम का मतलब एक रिश्ते का विश्वास। सीता की अग्नि परीक्षा की जरूरत कहां थी? प्रेम अहिल्या भी तो थी, प्रेम कौशल्या भी तो थी। इस कंट्री ने प्रेम जाना कब? सारे प्रेमों को लड़कियों पर, बेटियों पर थोपते हम चले गए। सती प्रथा बेटी, बांझ बेटी, विधवा बेटी, भ्रूण हत्या बेटी, दहेज बेटी, हर धर्म में एक्सप्लॉयटेशन बेटी। सबसे पहले उठेगी बेटी और सबसे बाद में सोएगी बेटी। जन्म लेते ही माँ बाप, बढ़ते ही भाई, बढ़ते ही पति, बढ़ते ही बेटा, बढ़ते ही पोती, बढ़ते ही नाती। लेकिन हम प्रेम की पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पप्पू यादव का प्रेम, हम तो बच्चे में 4 दोस्त हुआ करते थे जो निकलते थे, कभी अश्लील पिक्चर के खिलाफ आग लगा देते थे, कभी
मिथिला समाज हम बनेबे घरे घरे दियारा जलेबे, अंगिका समाज हम बनेबे घरे घरे दियारा जलेबे, भोजपुरी लिखो, भोजपुरी बाजो, भोजपुरी इंग्लिश के मिटाबो। हम तो शुरू से जो हम तो देखा ना भाई, माँ का पागलपन, एनडीए का किताब लाके देती थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी पढ़ेगा मेरा बेटा। नायलॉन का कपड़ा और टेरलिंग का कपड़ा बॉम्बे और नेपाल से आता था। हाथी से नहीं उतरेगा दादा। और जीने की ताकत हमें हमारे पिता ने और आनंद मूर्ति जी ने दी। एक मनुष्य के जीवन में प्रेम के अलावे है क्या? आपका जो कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज है, आपको जो किसी ने क्रिएट किया है, तो आप मन प्रधान है ना, जीव प्रधान नहीं ना है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश रहे भीतर से रोए। आप पिंजरे में जानवर को बंद कर दीजिए, सोने के पिंजरे में दुनिया दीजिए, खोलिएगा उड़ जाएगा। वो भी जीना चाहता है, वो भी मुस्कुराना चाहता है। किस तरीके से आपने मनाया था रंजीता रंजन सर, को? हम तो जानते भी नहीं थे। उसके पहले भी अनंत प्रेम कथा हमने देखा, लोगों का पागलपन देखा। 84 में यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, 90 में हम MLA बन गए। 21 साल की मेरी उम्र थी। हम तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस हमारे आइडियल हुआ करते थे। हम उस राह के राही थे, हम तो कभी जिगजैग भी नहीं किया। फिर अचानक इस राह में कैसे चल पड़े? अब 91 में वो जेल का समय था, बैडमिंटन खेलते थे, फुर्सत थी, किसी आंदोलन में अरेस्ट हो गए थे। लालू जी को कई सारी चीजें, शरद यादव के चुनाव के बाद हम अरेस्ट हुए थे। अब उनके भाई और हम लोग एक साथ ही बैडमिंटन खेलते थे, वहीं से पारिवारिक चीज़ों को देखने को मिला। और कभी कभी फ़ोन पर बातचीत होती थी। कहाँ तो घर में लगता होगा कि विक्की का कोई दोस्त होगा, उनको क्या पता कि उम्र क्या कैसे है। तो फिर बाद में पता चला कि वो नेशनल खेलती है, यहीं खेलती है। कभी विक्की के साथ एक दिन चले गए तो चुपचाप फिर हम लौट गए। उस वक्त हज़ारों सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा हुआ करता था मेरा, लेकिन चुपचाप दीवार फांद के मोटरसाइकिल से चले जाते थे, जाके चुपचाप बैठे रहते थे जब उनका खेलने का टाइम होता था। फिर मोपेड से, साइकिल से वो घर जाती थी, चुपचाप हम मोटरसाइकिल से पीछे पीछे घर तक फिर हम लौट जाते थे। 1 साल तक तो उनको पता भी नहीं चला। तो डर नहीं लगता था आपको कि इस तरीके से आप देखते थे कहीं डांट ना पड़ जाए? डर तो कभी लगा ही नहीं। मैंने कोई टच या हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं। अब अंजाम क्या होता है वो तो बात की चीज़ है। देखिए, जो उनकी भूमिका है वो तय करते हैं, जो मेरी भूमिका है मैं तय करता हूँ। जीवन मरण उस पे है। 1 साल तक जब उनको पता भी नहीं चला, 1 साल के बाद किसी ने कहा होगा कि पप्पू यादव है या कौन दबंग MLA है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ दबंग MLA क्या होता है, राजनीति क्या होती है। नेशनल खेलने वाली, उनको इंटरनेशनल खेलना था। 2 साल 1 साल के बाद पता भी चला, तब भी वो निर्भीक होकर के खेलती रही। बीच में एक दिन वो महसूस करना चाहे सही में कोई आता है, पतला दुबला एक लड़का चुपचाप, तो उन्होंने कई बार कहा ये ठीक नहीं है, हम सिख हैं, रिलीजन अलग अलग है, हम अमृत छके हुए हैं, हम तो जूठा भी नहीं टच करते हैं, पापा हेड ग्रंथी हैं। हम एक बार गए उनके जीजाजी के पास, बोले प्यार हो गया, शादी करना चाहते हैं। तो बोला हमको भी ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया, शादी करा दीजिए। तो हम तो चुपचाप हो गए, प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते थे। प्रेम का मतलब होता है रेस्पेक्ट। हम रंजीत रंजन को आज तक तुम भी नहीं बोल पाए। तुम अभी भी नहीं। तुम सर, तुम। आपका इंडियन कल्चर क्या है? आयरन नहीं पड़ा तब झगड़ा, नमक ज़्यादा हो गया तब झगड़ा, जूता में पॉलिश नहीं पड़ा तब झगड़ा। आप लोग तो झगड़ा रगड़ा, मुझको तो समझ में बिहार और इंडिया के आप अंतरंग प्यार भी करते हैं, एक साथ आप जीवन जीते हैं, एक साथ सोते भी हैं, और सुबह में आप तुम तराक हो जाता है, गाली गलौज होता जाता है। आप दहेज के लिए 4 साल के बाद जला देते हैं। आप थप्पड़ उठा के फिर कहते हैं सॉरी यार, आई लव यू, मन करता है सोने।
ये थप्पड़ मारने के बाद आपको मन कैसे करता है भाई? ये तो मैंने आज तक, हम तो मर जाएंगे। सर आपको मैं गाली दूं अभी माँ बहन लगा के, आप आइएगा मेरे पास, मन करेगा? आपको मैं अभी आइएगा थप्पड़ मार दूं, आपको मन करेगा दोबारा मिलने का? इंडियन कल्चर में पत्नी या बेटी औरत का मतलब हो गया एक्सप्लॉयटेशन। सिर्फ इस कारण से पप्पू यादव ने तो एक छत में दो अलग अलग आइडियोलॉजी, कभी शादी तो छोड़िए, रिंग सेरेमनी तक हम लोगों ने टच नहीं किया एक दूसरे को। रिंग सेरेमनी के बाद टच करने का मौका मिला अंगूठी पहनाने में। रिंग सेरेमनी के बाद भी उनकी मां ने कह दी कि छोड़ दो बेटा, चलो हम लोग यहां से। कहां सनातनी, कहां हिंदू, कहां पर क्या। इतनी सीधी फैमिली। वो तो समझिए कि कोई घटना ऐसी घटी, नरसंहार हुआ था, कहीं से आए, गुस्से में थे, वो प्रेम से उसका कोई कुछ पी लिए, हॉस्पिटल चले गए। तो उनको पता चला तो मम्मी के साथ आए, तो उस वक्त महसूस हुआ 2 साल के बाद कि कहीं न कहीं थोड़ी सी फीलिंग और इमोशंस जगह है। फिर भी उन्होंने अब एक ही बात कहा कि लगता नहीं है कि संभव हम लोग सक्सीड करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज अभी भी आप जिद छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि उस वक्त कई लोगों ने भूमिका निभाई थी शादी करवाने नहीं, को कई लेकर। लोगों ने कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की भी। नहीं, लालू यादव जी लोग का क्या हाथ से, उस सबका आता पता, वो